गर्ग ने कहा, ब्रह्म, जिन ग्रामों में देव प्रेरित वृक्ष अपने आप रोते हंसते प्रचुर परिमाण में रस बहाते हुए किसी रोग अथवा वायु के बिना डालियां गिराते हैं, 3 ही वर्ष के वृक्ष असमय में फलने फूलने लगते हैं। अन्यत्र कोई कोई वृक्ष ऋतुकाल की भांति अपने को फलों और पुष्पों से लदे हुए दिखलाते हैं तथा दुग्ध, तेल, रक्त, मधु और जल बहाते हैं। किसी रोग के बिना ही सहसा सूख जाते हैं अथवा सूखे हुए पुनः अंकुरित हो जाते हैं। गिरे हुए उठकर खड़े हो जाते हैं तथा खड़े हुए गिर पड़ते हैं। वहाँ होने वाला परिणाम और फल में आपको बतला रहा हूँ, सुनिए ब्रह्म। वृक्षों के रुदन करने पर व्याधियां फैलती हैं, हंसने पर देश में संकट की वृद्धि होती है, शाखाओं के गिरने से संग्राम में योद्धाओं का विनाश होता है। असमय में फूले हुए वृक्ष बालकों की मृत्यु सूचित करते हैं। वृक्ष समूहों में से किसी किसी के फलने फूलने पर अपने राष्ट्रों में भेद उत्पन्न होता है। गाय के दूध गिरने से चारों ओर विनाश उपस्थित होता है। तेल का गिरना दुर्भिक्ष का लक्षण है। मदिरा के गिरने से वाहनों का विनाश होता है। रक्त गिरने पर संग्राम बतलाना चाहिए। मधु चूने से व्याधियां फैलती हैं। जल गिरने से वृष्टि नहीं होती। किसी रोग के बिना वृक्षों का सूख जाना दुर्भिक्ष का लक्षण जानना चाहिए। सूखे हुए वृक्ष से अंकुर फूटने पर वीर्य, पराक्रम और अन्न की हानि होती है। गिरे हुए वृक्षों के उठने पर भेदकारी भय होता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से देश भंग होता है। वृक्षों के अकस्मात जलने तथा रुदन करने पर संपत्ति का विनाश होता है। ये उपद्रव यदि पूजित वृक्षों में होते हैं तो अवश्य ही राजा पर विपत्तियां आती हैं। वृक्षों के फलों तथा फूलों में विकार होने पर राजा की मृत्यु कहनी चाहिए। इसी प्रकार अन्यान्य वृक्षों में भी उपद्रव के लक्षणों के दिखाई पड़ने पर उत्साही ब्राह्मण उस वृक्ष को ऊपर से ढककर चंदन और पुष्पमाला से भूषित करे और पाप की शांति के लिए वृक्ष के ऊपर छत्र लगाए। तदनंतर शिव की पूजा करे और पशु को रुद्रे भय इस संकल्प से निवेदित कर वृक्षों के नीचे हवन करने के पश्चात शिव का जप करे। फिर मधु तथा घृतयुक्त खीर से ब्राह्मणों को संतुष्ट कर उन्हें पृथ्वी का दान दे और उस पाप की शांति के लिए गीत तथा नृत्य का आयोजन कराकर भगवान शंकर की अर्चना करे। गजी ने कहा, मुने, अतिवृष्टि और अनावृष्टि ये दोनों दुर्भिक्ष आदिजन्य भय का कारण मानी गई है। वर्षा ऋतु के बिना दिन में अनंत वृष्टि का होना अत्यंत भयानक है। बादल रहित आकाश में विकृत हुई वृष्टि को राजा की मृत्यु का कारण जानना चाहिए। शीतकाल में गर्मी एवं ग्रीष्म में सर्दी पड़ने से राजाओं पर शत्रु पक्ष से भय होता है। जिस स्थान पर आकाश से रक्त की वर्षा होती है वहाँ शस्त्र भय प्राप्त होता है। अंगार और धूलि की वृष्टि होने पर वह नगर विनष्ट हो जाता है। मज्जा, हड्डी, तेल और मांस की वृष्टि होने पर प्रजावर्ग में मृत्यु का भय उपस्थित होता है। आकाश से फल, पुष्प तथा अन्न की वृष्टि शत्रु पक्ष से अत्यंत भय का द्योतन करती है। धूलि, जंतु और उपलों के गिरने से रोगजन्य भय प्राप्त होता है। रुक रुक कर अन्न की वृष्टि होने से फसल के भय की वृद्धि होती है। सूर्य के बादल एवं धूलि से रहित रहने पर जब परछाई नहीं दिखती अथवा विपरीत दिखाई पड़ती है तब सारे देश को भय प्राप्त होता है। बादल रहित रात्रि में दक्षिण अथवा उत्तर दिशा में श्वेत रंग का इंद्रधनुष, उल्कापात दिशाओं में सूर्य तथा चंद्रमा में मंडल तथा गंधर्वंग दिखाई पड़े तो उस समय देश पर शत्रु पक्ष को सेना का आक्रमण और देश में विविध उपद्रवों के संघटित होने की संभावना कहनी चाहिए। द्विजेंद्र ऐसे अवसर पर सूर्य, चंद्रमा, मेघ और वायु के उद्देश्य से विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए और इस पाप के विनाश के लिए ब्राह्मणों को धन, गौ तथा सुवर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए।